नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर। हमने एक श्रृंखला शुरू कर रखी है हरियाणा जीके की और उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आप सब बच्चे जानते हैं भी उन क्लासों में हरियाणा जीके के साथ साथ हमें राष्ट्रीय स्तर की जीके भी यानी हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में और पॉलिटिकल साइंस के बारे में भी कुछ चर्चा कर रहे हैं, जिनसे जो भी संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं भी, खासकर स्टैटिक्स जीके भी उसमें आपको करवाई जा रही है। जो क्वेश्चन आपके आते हैं भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं भी। क्लासों के प्रति आप सब बच्चों का बहुत अच्छा प्यार है भी, ठीक है भी। क्लास कैसी लगती है? अगर आपको अच्छी लगती है क्लासें तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया करो, ठीक है भी। इसके साथ साथ अब सब बच्चों को बता दूं भी हमने हरियाणा करंट अफेयर भी करवा रखी है। अप्रैल महीने की है, मार्च की है, फरवरी की है, जनवरी की, यानी जनवरी 2020 से लेके अप्रैल 2021 तक हरियाणा करंट अफेयर आपको करवा रखी है पूर्ण विस्तृत रूप से। और उसकी पीडीएफ भी आप सब बच्चों को दी हुई है भी। अगर कोई बच्चा पीडीएफ से वंचित है तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करो और वहाँ से डाउनलोड कर सकता है भी, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप कोई बच्चा नया जुड़ा है तो वो बच्चा हमारा यूट्यूब चैनल है यानी जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से, इस यूट्यूब चैनल को भी क्या करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है भी। तो चलो क्लास शुरू करते हैं। आज हमारी कौन सी क्लास रहेगी? 13 नंबर जो क्लास है, इस क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, च्यवन ऋषि का संबंध हरियाणा की किस जिले से है भी। यानी च्यवन ऋषि का जैसे जिक्र किया है, च्यवन ऋषि का जो संबंध है वो हरियाणा के किस जिले से है, ये आपका क्या है क्वेश्चन है भी, ठीक है। करनाल जिले से है, कुरुक्षेत्र से, महेंद्रगढ़ से या फिर कैथल से। तो च्यवन ऋषि का जो संबंध है वो कहाँ से? आपका महेंद्रगढ़ से भी। बार बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। महेंद्रगढ़ से च्यवन ऋषि का संबंध है, खासकर डोसी की पहाड़ी का जैसे जिक्र करते हैं, डोसी की पहाड़ी, ठीक है भी। डोसी की पहाड़ी पर किसका संबंध है? डोसी की पहाड़ी का से तो आपका च्यवन ऋषि का है। महेंद्रगढ़ जिले से संबंध रखते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। और ये वही च्यवन ऋषि है जिन्होंने च्यवनप्राश भी, ठीक है, च्यवन प्राश। तो च्यवनप्राश के जन्मदाता के रूप में किसको जाना जाता है? च्यवन ऋषि को भी। एक ऐसा पेस्ट तैयार किया था जो शरीर को आंतरिक क्या है, तंदुरुस्ती प्रदान करता है यानी स्वस्थ बनाता है भी। ऐसा पेस्ट तैयार किया था किसने? च्यवन ऋषि। भृंगु ऋषि जो हुए उनके पुत्र है। च्यवन ऋषि किसके थे? भृंगु ऋषि के क्या थे? पुत्र थे भी, ठीक है भी। तो आपको ध्यान करना है, च्यवन ऋषि का संबंध महेंद्रगढ़ से था। इसके अलावा आपने उदालक का जैसे नाम सुना होगा भी, उदालक है, ठीक है भी। उदालक का संबंध भी किस जिले से आपके? वो भी आपके महेंद्रगढ़ जिले से, ठीक है भी। पिपलाद का जिक्र करते हैं तो पिपलाद का संबंध भी आपका किस जिले से? पिपलाद का संबंध भी, पिपलाद बहुत इंपॉर्टेंट है। पिपलाद का संबंध भी किस जिले से? आपके महेंद्रगढ़ जी से। उदालक का स्याणा गांव से किस गांव से संबंध रखते हैं? ये स्याणा गांव है। स्याणा गांव में किसका स्थान है? उदालक ऋषि का है। और बागोत का जैसे जिक्र करोगे तो बागोत किसका स्थान आपको ध्यान होना चाहिए? बागोत आपके पिपलाद ऋषि का भी। किसका? पिपलाद ऋषि का, ठीक है। खास करके हरियाणा के ऋषि मुनियों से संबंधित मैंने क्लास जो करवाई थी उसमें इनसे संबंधित विस्तृत आपको जानकारी दी हुई है भी, किस किस के पुत्र हुए हैं, क्यों हुए हैं। उदालक के बारे में विस्तृत मैंने बात बताई थी। पिपलाद, पीपल से इनका जो जन्म हुआ था उनके बारे में मैंने विस्तृत बात बताई थी। तो च्यवन ऋषि का संबंध महेंद्रगढ़ से है, डोसी के पहाड़ियों से जिक्र करते हैं। उसके अलावा उदालक का स्याणा गांव महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं और पिपलाद भी आपके बागोत से संबंधित थे भी। क्या थे? बागोत से संबंधित थे। ऐसे आपके क्या बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में जैसे जिक्र करें आपके करनाल का जिक्र करें भी, करनाल से कौन सा ऋषि संबंध रखते थे? कुरुक्षेत्र से कौन से ऋषि संबंध रखते थे? कैथल से कौन से ऋषि आपके संबंध रखते थे? करनाल से आपने गोंदर ऋषि का नाम सुना होगा भी। क्या है? गोंदर। तो गोंदर ऋषि का संबंध किस जिले से है? गोंदर ऋषि का संबंध आपके करनाल जिले से भी। बहुत इंपॉर्टेंट है, गोंदर ऋषि का जो संबंध है वो करनाल जिले से है। वेद व्यास जी का जिक्र करें यहाँ पे तो वेद व्यास जी का संबंध किससे था? वेद व्यास जी कुरुक्षेत्र जिले से संबंध रखते हैं। वत्सतले का जैसे आप जिक्र करोगे, ठीक है भी। महर्षि गौतम का भी जिक्र करते हैं तो कुरुक्षेत्र जिले से संबंध रखते थे वो भी। ये चीज आपको क्लियर। कैथल का जैसे जिक्र करोगे तो कैथल के कलायत का जब आप जिक्र करते हो, कलायत, कलायत किसका संबंध था? कपिल मुनि का भी। किसका? कपिल
मुनि। तो कपिल मुनि ऋषि का जो संबंध हरियाणा के किस जिले से था, तो जिला आपका कैथल रहेगा। और स्थान का अगर पूछे कैथल में कौन सा, तो कलायत। कलायत एक विधानसभा सीट भी है कैथल जिले की, क्या एक विधानसभा सीट भी आपको ध्यान होना चाहिए, जहां से विधायक कौन आपके कमलेश ढांडा है, जो हरियाणा के अंदर महिला व बाल विकास मंत्री। अभी तो हरियाणा में महिला व बाल विकास मंत्री जो आपकी है वो कौन है, कमलेश ढांडा है। कहाँ से विधायक है, कलायत से विधायक है। कलायत किस ऋषि से संबंधित, आपका कपिल मुनि से संबंधित है। किस जिले के अंतर्गत आता है, आपका कैथल जिले के अंतर्गत आता है। कैथल जिला कब बना था, 1 नवंबर 1989 को एक जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। ठीक है भी, ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। यानी हरियाणा पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो जिक्र किया है धर्मेंद्र है, हेमा मालिनी है, ए बी दोनों है, या फिर अमिताभ बच्चन है भी। क्या है, अमिताभ बच्चन। तो आपको ध्यान होना चाहिए ए और बी दोनों ही है आपके, यानी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी आपके हरियाणा पर्यटन विभाग के क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। अमिताभ बच्चन का जैसे जिक्र करोगे, अमिताभ बच्चन गुजरात पर्यटन विभाग के क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। गुजरात है पर्यटन विभाग के क्या है, ब्रांड एम्बेसडर आपके अमिताभ बच्चन का जैसे आप जिक्र करोगे। बिग बी के नाम से जाना जाता है किसको, अमिताभ बच्चन को। ठीक है भी, आपको ध्यान होना चाहिए। ड्रीम गर्ल के नाम से किसको जाना जाता है, हेमा मालिनी को जाना जाता है भी, हेमा मालिनी। मैंने कई बार आपको बताया है, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की पहली फिल्म आई थी मेरे सब सपनों के सौदागर। क्या थी, सपनों के सौदागर। ठीक है भी, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। धर्मेंद्र की 2 पत्नियां हैं, एक प्रकाश कौर और एक हेमा मालिनी है। प्रकाश कौर से 2 पुत्र आपको ध्यान होना चाहिए, बॉबी देओल और सनी देओल के बारे में। और हेमा मालिनी से 2 पुत्रियां हैं, ईसा और आयशा देओल का जैसे जिक्र करते हैं। हेमा मालिनी कहाँ से सांसद, आपको ध्यान होना चाहिए, मथुरा से। ठीक है भी, मथुरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। तो ऐसे अलग अलग क्या बनते हैं, आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में अगर आपसे और भी जैसे पूछे भी हरियाणा के अंदर है, जैसे हरियाणा में हम पूछे भी हरियाणा में योग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो हरियाणा में योग के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बाबा रामदेव है भी। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। योग के ब्रांड एम्बेसडर अगर हरियाणा में पूछे तो बाबा रामदेव भी। क्या है, बाबा रामदेव। बाबा रामदेव का संबंध हरियाणा के किस जिले से था, तो महेंद्रगढ़ से। इनके गुरु का नाम पूछा गया था एक बार, कौन थे, बलदेव भी। इनके गुरु का नाम क्या था, बलदेव था। 1965 में इनका जन्म हुआ था, आपको ध्यान होना चाहिए, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर में। इसके अलावा एक चीज और भी आपसे पूछा जा सकता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी पूछा जा सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अगर ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछे तो साक्षी मलिक है भी। क्या है, साक्षी मलिक है भी। ठीक है भी, साक्षी मलिक इसकी क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिला वाइज भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जैसे सोनीपत जिले का हम जिक्र करें तो सोनीपत जिले की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, उसकी है, आपको ध्यान होना चाहिए, अन्नू कुमारी भी। क्या है, अन्नू कुमारी है। सिरसा जिले का जैसे जिक्र करें तो सिरसा जिले की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, सविता पूनिया है भी। क्या है, आपकी सविता पूनिया है, आपको ध्यान होना चाहिए। फतेहाबाद जिले का अगर हम जिक्र करें, फतेहाबाद जिले की ब्रांड एम्बेसडर कौन है फतेहाबाद जिले की, तो मनीषा पायल है भी। क्या है, मनीषा पायल है भी। किस गांव से संबंध रखती है, मनीषा पायल जो आपके संबंध रखती है, आपको ध्यान होना चाहिए, ये फतेहाबाद जिले के बनावाड़ी गांव से संबंध रखती है। और माउंटेनियर है भी। क्या है, माउंट पर्वतारोही है। सविता पुनिया हॉकी की खिलाड़ी है। अन्नू कुमारी यूपीएससी में 2nd रैंक हासिल किया था। ठीक है भी, ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए भी। इसके बाद में अगर आपसे पूछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, अब इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। अब इसका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम नहीं है अभी, अब इसका नाम क्या है, बदलाव। क्या नाम है इसका, बदलाव है। यानी बेटी आपा धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी इसका क्या है, नाम है, नया नाम। बेटी यानी बेटी आपा धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी इसका नया नाम है। किसने दिया था यह नया नाम, तो आपको ध्यान होना चाहिए, केंद्रीय जो मंत्री है स्मृति ईरानी ने इसको नया नाम दिया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब हुई थी, आपको ध्यान होना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2015 को, कहाँ से,
पानीपत से। ठीक है, तो इस तरीके की क्या है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है आपका मनिका शोकंद से संबंधित, क्या है, मनिका शोकंद भी। ठीक है, ये मनिका शोकंद जो है ये आपकी मेरा पानी मेरी विरासत, क्या है, मेरी विरासत, इंपॉर्टेंट है, याद करना। मेरा पानी मेरी विरासत की हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर है। किसी ना किसी ने एग्जाम के अंदर आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। यानी मेरा पानी मेरी विरासत की ब्रांड एम्बेसडर मनिका शोकंद है। किस जिले से संबंध रखती है, जींद जिले से, जींद जिले के ऊंचाणा से संबंध रखती है ये जो आपकी मनिका शोकंद है। और आपको ध्यान हो फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया चुनी गई है अभी, फेमिना मिस इंडिया ग्रैंड चुनी गई है आपकी, कौन, मनिका शोकंद भी। इस तरह के आपके इंपॉर्टेंट क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, भीमा देवी मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है। भीमा देवी मंदिर का जिक्र किया है, तो भीमा देवी मंदिर झज्जर में है, गुरुग्राम में है, पंचकुला में या कुरुक्षेत्र में। तो ये कहाँ रहेगा आपका, पंचकुला में भी। भीमा देवी मंदिर जो आपका रहेगा कहाँ रहेगा आपका, पंचकुला के अंदर रहेगा। इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। झज्जर के बेरी का जैसे जिक्र करते हैं, क्या पढ़ोगे आप, बेरी में भीमेश्वरी मंदिर है भी। क्या है आपका, भीमेश्वरी मंदिर है, आपको ध्यान होना चाहिए। बेरी को आपको ध्यान होना चाहिए, धनाडे लोगों का क्या कहा जाता है, धनाडे लोगों का शहर कहा जाता है भी। धनाडे लोगों का शहर कौन सा आपका, बेरी है। बेरी में आपका भीमेश्वरी मंदिर है भी। बेरी को आपको मंदिरों का गांव कहा जाता है, बेरी को क्या कहा जाता है, मंदिरों का गांव कहा जाता है। गुरुग्राम में आपका शीतला माता का मंदिर है भी। किसका मंदिर है, शीतला माता। तो शीतला माता का मंदिर जो रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, वो आपका रहेगा गुरुग्राम में। और आपको मैंने अभी हरियाणा करंट अफेयर करवाई थी अप्रैल में आया कि, उसमें भी आपको बताया है भी शीतला माता का नए मंदिर का भी क्या है उद्घाटन, यानी नया मंदिर भी आपका क्या है वहाँ पर बन रहा है। कहाँ पर, आपका गुरुग्राम में। कुरुक्षेत्र में जिक्र करोगे तो आप भद्रकाली का मंदिर है भी, क्या है, भद्र काली का मंदिर है, आपको ध्यान होना चाहिए। और देवी कूप भी है भी, यहाँ पर क्या है, देवी कूप, इंपॉर्टेंट है। देवी कूप और भद्रकाली जो मंदिर है वो कहाँ रहेगी, आपके कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है भी, मैंने आपको बताया था भी 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ आपका भद्रकाली कहाँ पर है, हरियाणा किस जिले में, कुरुक्षेत्र जिले में। किस जिले में, आपके कुरुक्षेत्र जिले में। तो इस तरीके के अलग अलग क्या बनते हैं आपके क्वेश्चन बनते हैं। भीमा देवी और भीमेश्वरी के बारे में आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए भी। तो भीमा देवी मंदिर जो आपका रहेगा वो तो रहेगा आपका पंचकुला में, ठीक है भी, पंचकुला में। परंतु भीमेश्वरी मंदिर रहेगा झज्जर के बेरी में भी, झज्जर के बेरी के अंदर रहेगा। ऐसे ऐसे क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भीमा देवी जो मंदिर है या भीमा देवी कॉम्प्लेक्स है, इसको किस उपनाम से जाना जाता है। तो उत्तर भारत का खजुराहो के नाम से भी क्या कहा जाता है इसको, उत्तर भारत का खजुराहो भी, उत्तर भारत का खजुराहो के नाम से जाना जाता है किसको, भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स को। ये उत्तर भारत का खजुराहो, ये खजुराहो क्या बला है, मैंने आपको कई बार आपको बताया है, मध्य प्रदेश के अंदर मंदिर है, मध्य प्रदेश के अंदर गुफाएं हैं। किन राजाओं के द्वारा बनाई गई थी, किस वंश के द्वारा बनाई गई थी, चंदेल शासकों के द्वारा भी, किसके द्वारा, चंदेल शासकों के द्वारा। आपको ध्यान होना चाहिए। गुफाएं जो है वो कैसी है, तो काम कला से संबंधित। अभी क्या है, काम है कला से संबंधित गुफाएं हैं आपकी खजुराहो की, जो गुफाओं का जैसे जिक्र करते हैं। और यही खजुराहो के अंदर है कंदरिया महादेव का मंदिर है भी। कौन सा है, कंदरिया महादेव मंदिर है भी। कंदरिया महादेव मंदिर जो आपका रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, खजुराहो के अंदर। खासकर हरियाणा ग्राम सचिव के जो पेपर हुए थे ना, उस पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था भी कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है, तो खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर है। छतरपुर जिला है, आपको ध्यान होना चाहिए मध्य प्रदेश में, वहीं पर आपका कौन सा ये खजुराहो है। कभी जाना हो तो झांसी उतर के आप जा सकते हो खजुराहो देखने के लिए भी, ठीक है भी। तो इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये कंदरिया महादेव मंदिर। तो HSSC में भी पूछा गया, SSA में भी तो सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया भी, ठीक है भी। खास करके मैंने HSSC जो ग्राम सचिव का जो पेपर हुआ उससे पहले मैंने रिवीजन करवाया था हरियाणा GK का 8 घंटे का। उस रिवीजन में मैंने बहुत से ऐसे क्वेश्चन आपको बताए थे जो क्वेश्चन आपके ग्राम सचिव में, उसमें से एक आपका कंदरिया महादेव मंदिर भी था भी, ठीक है भी। इसके अलावा आपके पंचकुला में एक आपका
यादवेंद्र उद्यान भी अभी क्या है आपका, यादवेंद्र है उद्यान है, जिसको नंदन कानन है, यानी उत्तर भारत का नंदन वन के नाम से जाना जाता है। वैसे आएगा क्वेश्चन, करेंगे इसके बारे में भी कभी चर्चा। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में शराबबंदी हुई थी? हरियाणा के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में शराबबंदी हुई थी? बंसीलाल चौधरी, देवीलाल चौधरी, भजनलाल या राव वीरेंद्र? तो चौधरी बंसीलाल के कार्यकाल में क्या हुई थी? शराब बंदी हुई थी। 1 जुलाई आपको ध्यान होना चाहिए, 1 जुलाई 1996 से लेके आपको ध्यान होना चाहिए 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1998 तक याद होना चाहिए। 1 जुलाई 1996 से लेके 1 अप्रैल 1998 तक, 1 अप्रैल 1998 तक क्या हुई थी? हरियाणा के अंदर शराबबंदी हुई थी। किसके समय में हुई थी? चौधरी बंसीलाल। आपको ध्यान होना चाहिए, हरियाणा विकास पार्टी बनाई थी इन्होंने कब? 1996 में। और हरियाणा विकास पार्टी से जब इन्होंने चुनाव लड़ा था, इनका निशान था, चुनाव निशान था लड़का लड़की। क्या निशान था इनका? लड़का लड़की इनका चुनाव निशान था, सिंबल था इनका। इसी पर इन्होंने चुनाव लड़ा था। और नारा क्या था? शराबबंदी। क्या नारा था? शराबबंदी। और हरियाणा की जो महिलाएं परेशान थी अपने पतियों से, जो शराबी थे, और उन्होंने वोट किसको दिया? बंसीलाल को वोट दिए। बंसीलाल की सरकार बनी और बंसीलाल ने हरियाणा में शराबबंदी की थी। ठीक है भी, तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। हरियाणा में किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में शराबबंदी हुई थी? कब हुई थी? कब शराबबंदी खत्म हुई थी? ऐसे ऐसे क्या है आपसे क्वेश्चन बनते हैं भी, तो इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आप याद करो भी। ठीक है भी, पूरी डेट आप याद करना है, 1 जुलाई 1996 से लेके 1 अप्रैल 1998 तक। ठीक है भी, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भी, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। हरियाणा विकास पार्टी बनी थी 1996 में, और हरियाणा विकास पार्टी का विलय हो गया था किसमें? INC में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में। कब? 2004 में भी। ठीक है भी, तो 2004 में कांग्रेस में इसका विलय भी हो गया था भी, हरियाणा विकास पार्टी का। बंसीलाल है, उसके पुत्र का जैसे जिक्र करते हैं सुरेंद्र सिंह थे, और रणवीर सिंह महिंद्रा का जैसे जिक्र करते हैं, ये बंसीलाल के पुत्र हैं। कांग्रेस पार्टी की राजनीति करते हैं अभी। और उसके पुत्र बधू का जैसे किरण चौधरी का हम जिक्र करते हैं, तो शाम से जो विधायक हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कुंजपुरा सैनिक स्कूल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बार बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता भी, बहुत बार पूछा गया भी। कुंजपुरा सैनिक स्कूल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? करनाल, रेवाड़ी, झज्जर या गुरुग्राम? तो करनाल में है भी। कहाँ पर है ये आपका? करनाल के अंदर। कुंजपुरा सैनिक स्कूल जो है वो हरियाणा के किस जिले में है? करनाल जिले में है। कब स्थापित हुआ था आपका? 1961 में भी। कब स्थापित हुआ था? 1961 के अंदर स्थापित हुआ था, जुलाई 1961 भी। क्या है? जुलाई 1961 भी। ठीक है भी, याद करना है, जुलाई 1961 में। और भारत का दूसरा था भी। क्या था ये? भारत का दूसरा भी। ठीक है भी, दूसरा सैनिक स्कूल था। तो भारत का प्रथम कौन सा था भी? प्रथम का जिक्र करें तो प्रथम था आपका ये जून 1961 में खोला गया था। कहाँ पर है? सतारा में भी। और ये सतारा कहाँ पर पड़ता आपका? ये MH महाराष्ट्र में भी। MH महाराष्ट्र में पड़ता है सतारा, जहाँ पर जून 1961 में भारत का प्रथम सैनिक स्कूल खोला गया था। दूसरा सैनिक स्कूल खोला गया था हरियाणा के करनाल में, और करनाल में जिक्र करें तो कुंजपुरा के अंदर भी। कब? जुलाई 1961 में भी। जुलाई 1961 में। तो इस तरीके के अलग अलग क्या है आपकी क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। अब सतारा आपके मन में ये भी आ रहा होगा भी, सतारा को क्या लिया था? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प लिया था भी। लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी था ना जिसने कौन सी नीति चलाई थी? लेप्स नीति चलाई थी। कौन सी नीति? लेप्स नीति या हड़पन नीति चलाई थी। ठीक है, ठीक है, हड़पन नीति चलाई थी किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। और उन्होंने कहा था भी जो राजा निसंतान होता है तो राजा की मृत्यु के बाद उसके राज्य को किस में मिला लिया जाता था? उसके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। तो इसी के तहत ये वही सतारा है जिसको अंग्रेजी साम्राज्य में भी मिलाया गया था। अवध का जैसे जिक्र करते हैं तो अवध जो है उसको कुशासन की आड़ में मिलाया था भी। किसकी आड़ में? कुशासन। तो ऐसे भी पढ़ने हैं भी, कोई जरूरी नहीं भी जिसके पुत्र नहीं रहा है, जो राजा मृत्यु हो गई उसकी मिलाया। कुशासन की आड़ में भी वो क्या अपने साम्राज्य में मिलाते थे। हड़पन नीति जो पढ़ते हैं भी, किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी ये नीति।
तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने जिक्र किया था आपके सतारा का, जैसे जिक्र किया था सतारा भारत के किस राज्य में है, मैंने जिक्र किया महाराष्ट्र में है। अभी हाल ही की यहाँ पर एक घटना घटी है अभी, यानी सतारा का जैसे जिक्र आया तो मेरे मन में एक ऐसा क्वेश्चन आया, भी हमने पढ़ा अभी रिसेंटली भी सतारा जो है, सतारा जैसे पढ़ा है आपने, क्या है सतारा, सतारा किस राज्य में आपके महाराष्ट्र के अंदर है। तो सतारा में अभी हाल ही में विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी भी, यानी विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी का जैसे जिक्र करते हैं, ऊंची चोटी कौन सी है आपको ध्यान होना चाहिए, ये आपकी अन्नपूर्णा है भी। कौन सी आपकी अन्नपूर्णा है। इस अन्नपूर्णा को फतेह किया है भी, इस अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली भारत की प्रथम महिला जो है वो कौन, आपकी प्रियंका मोहिते है भी। क्या है, प्रियंका मोहिते, याद करना भी, प्रियंका मोहिते हैं। और प्रियंका मोहिते किस नगर से संबंध रखती है, किस राज्य से संबंध रखती है, तो वो सतारा महाराष्ट्र से भी, सतारा महाराष्ट्र से संबंध रखती है आपकी प्रियंका मोहिते, जिन्होंने विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी अन्नपूर्णा को फतेह करने का क्या किया है, काम किया है। अन्नपूर्णा चोटी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 8091 भी। कितनी है इस अन्नपूर्णा की, 8091 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर जैसे हम पढ़ते हैं। परंतु 10वीं सबसे ऊंची चोटी वो अन्नपूर्णा है, जिसको फतेह करने वाली भारत की प्रथम महिला बनी आपकी प्रियंका मोहिते हैं। हरियाणा भारत के किस राज्य से संबंध रखती है, महाराष्ट्र से। नगर का जिक्र करें तो हम कौन सा नगर, आपका सतारा नगर से संबंध रखती है। और सबसे युवा है भी, ये भी ध्यान होना चाहिए। उम्र कितनी है इसकी जिक्र करें, प्रियंका मोहिता की 28 वर्ष भी। क्या है, 28 वर्ष इसकी क्या है उम्र है भी। ठीक है भी, तो याद करना है, ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं भी, पूछा जाएगा भी, बन सकते क्या है, ये क्वेश्चन तो आना है, करंट का जो क्वेश्चन आपका बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप थोड़ा सा क्या है करने की कोशिश किया करो। इसके बाद में अपना रेवाड़ी दिया हुआ है, एक ऑप्शन जो दिया हुआ है, रेवाड़ी के बाद में जैसे जिक्र करते हैं झज्जर दिया हुआ है। तो रेवाड़ी और झज्जर में भी क्या है आपके सैनिक स्कूल है। हरियाणा के करनाल में एक सैनिक स्कूल आपका है, रेवाड़ी में दूसरा सैनिक स्कूल है, और झज्जर के मातन हेल का जिक्र करें भी। क्या है, झज्जर में मातन हेल, तो मातन हेल में भी क्या एक सैनिक स्कूल है खोला हुआ है भी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पढ़ना चाहिए भी। मैंने जैसे विस्तृत जो क्वेश्चनों को कर रहा हूँ, ऐसे आप सब बच्चों को भी करने आने चाहिए भी क्वेश्चन। ठीक है भी, क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालने की क्या क्या करो आप कोशिश क्या करो, और तभी क्या होगे आप सफल होगे भी। ठीक है भी, तो ऐसे आप क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाने की कोशिश क्या करो भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बने और आप सफल हो उसको भी। ठीक है भी, तो आज की क्लास में इतना ही भी। क्लास कैसे लगी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद जय भारत।